4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दिल्ली का इलेक्शन बजट पर भी भारी पड़ गया। मैं बजट पर खबर बनाने की सोच रहा था, अचानक मुझे सड़क पर निकलना पड़ा और लोगों की बाइट्स ली मैंने, और वहां जाकर के मैंने देखा कि बजट के बारे में लोग जानते ही नहीं कि बजट होता क्या है। 140 करोड़ की जनता में जब बजट के प्रति इस प्रकार का विचार हो कि दिल्ली के इलेक्शन उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हों, मेरी भी नज़र दिल्ली के इलेक्शन पर ही आकर पड़ गई। केजरीवाल के बारे में कुछ खबरें देखीं, विधायक टूटकर चले गए, राहुल गांधी को भी बेईमानों की लिस्ट में डाल दिया साहब ने, मोदी जी को भी डाला है। तो मुझे लगा कि अब ये कोई ना कोई ऐसी कहानी रचने जा रही है दिल्ली में जो केजरीवाल को लेकर के शायद लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। दोस्तों, आप समझते हैं कि वहाँ जीतने कौन जा रहा है, पता चल जाएगा, लेकिन केजरीवाल को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एज इस वजह से भी है कि तमाम सरकारों के परपंच के बावजूद भी केजरीवाल अकेले लड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो मोदी से लड़ रहे हैं, एक तरफ वो राहुल गांधी से लड़ रहे हैं, एक तरफ वो अपनी पार्टी के बागी विधायकों से भी लड़ रहे हैं। 8 जा चुके हैं, 20 का टिकट काटा था, 12 और बचे हैं, मालूम नहीं कहाँ चला जाए। सुनने में आया कि एक बड़ा नेता भी जाने वाला है, शायद आजकल में खबर आ जाए। ऊपर से बजट, उसमें 12 लाख रुपए की जो छूट हुई है, दिल्ली के अंदर थोड़े से टैक्स पेयर ज़्यादा हैं बनिस्बत बामुकाबले दूसरे इलाकों के लोगों के एतबार से 40 लाख के करीब बताए जाते हैं। हो सकता है उनको लुभाने के लिए ये टैक्स पेयर वाला जो 12 लाख रुपए का जो स्लैब आया है, ये थोड़ा बहुत मददगार साबित हो जाए और मोदी जी को फ़ायदा पहुंचा दे। बीजेपी के भी चांसेस हैं, लेकिन कांग्रेस भी अपना वोट बढ़ा रही है, और जैसे जैसे कांग्रेस अपना वोट बढ़ा रही है, केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि केजरीवाल जीत जाएंगे तब भी सर दर्द रहेंगे मोदी के लिए और राहुल गांधी के लिए, और ज़्यादातर राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए। और अगर हार जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे मोदी के लिए। कैसे, वो सुन लीजिए। देखिए, इस अजीबोगरीब माहौल में सोशल मीडिया पे जो परपंच होता है, उसमें महारत हासिल है केजरीवाल को बीजेपी के बाद। अगर वो हार गए तो याद रखिएगा, उनके पास और कोई काम नहीं रह जाएगा कि देश में जो मोदी के खिलाफ वो आंदोलन कर देंगे, जाएंगे सोशल मीडिया या अपनी फिजिकली खाली हो जाएंगे। तो केंद्र में मोदी जी के लिए एक तीसरा, जो कह सकता हूं कि एग्जाम्पल सेट हो सकता है। भैया, हर आदमी चाहता है भैया उसके अंदर उसके पास कई सारे मौके हों। तो एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, तो दूसरी तरफ केजरीवाल इमर्जिंग हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। और अगर देश भर में वो घूमने लगे तो जहां कांग्रेस के लिए वो दिक्कत पैदा करेंगे, मोदी के लिए भी दिक्कत पैदा करेंगे। क्योंकि जितना बड़ा अटैक केजरीवाल करते हैं मोदी या मोदी सरकार पर, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ऐसा अटैक नहीं कर पाती। ये बात अलग है कि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन सवालों का जवाब देने में, अटैक करने में, घोटाले खोलने में केजरीवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति मुझे लगते हैं। और सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से उनकी पकड़ है, मतलब उन्होंने मैनेज करना सीख लिया है कि आखिरकार शुरू से ही ये मामला चलता है कि अपने ट्विटर हैंडल से, अपने आम आदमी पार्टी की वीडियोस को प्रचारित करने से वो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते हैं, हमने पिछले 2 इलेक्शन में देखा है। दोस्तों, बात यह है कि अगर हार जाते हैं तो और ज़्यादा बड़ी दिक्कत, और जीत जाते हैं तो और ज़्यादा बड़ी दिक्कत। वो क्या है, जीत अगर गए तो तीसरी बार नहीं, चौथी बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे, भले वो पहली बार में कांग्रेस के साथ बने हों। 4 बार का मुख्यमंत्री जीता हुआ सबसे पहले जो इंडिया गठबंधन है ही नहीं, उनके यहाँ एक महसूस ये करा देगा धमक कि देखिए साहब, मुझे लोगों ने चौथी बार चुना है, लिहाजा मैं देश का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हूँ। राहुल गांधी को कई सारे स्टेट के अंदर हार का सामना करना पड़ा है, लिहाजा आप इनको दरकिनार करके मेरी बात करें। ये बात अलग है
कि उनका ताल्लुक आरएसएस या बीजेपी या मोदी से क्या है, वो अगला चीज़ है। लेकिन गठबंधन के लिए वो पहले भी परेशानी साबित करते आए हैं और आज भी कर जाएंगे। जीतेंगे तब भी और हारेंगे तब भी। केजरीवाल, देखिए मैं आपको बताता हूँ, पार्टियाँ या नेता ये कभी मरते नहीं हैं। अगर खुद ना चाहें तो, अगर वो सरवाइव करना चाहते हैं तो हो सकता है सरवाइव कर जाएं, दोनों ही सूरतों में। अब दिल्ली के इलेक्शन की बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, कांग्रेस को 4% वोट मिला था, इस बार बढ़ने की उम्मीद है। ये 8, 9, 10, 12 अगर चला जाता है कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये 15 चला जाता है, ये 20 चला जाता है, ये 12, 13 से ज़्यादा चला जाता है, तो हो सकता है केजरीवाल को कुछ सीटों पर हार का सामना करना पड़ जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं, 10-15%, 10-5% उधर से उधर होते के साथ ही ना सीटें बदल जाती हैं। ऊपर से मैंने आपको पहले के एपिसोड बनाया था कि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि चुनाव आयोग के पर कतर दिए हैं केजरीवाल ने। लेकिन केजरीवाल अगर जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग के बारे में भी ये बात अड़ेगी कि लड़ने वाला चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग के सामने होने के बावजूद केजरीवाल ने इलेक्शन को जीत करके दिखा दिया। ये दिलचस्प बना हुआ है इलेक्शन। हालांकि इस इलेक्शन की, इस चुनाव की मेरे नज़र में कोई ज़्यादा बड़ी पोजीशन इसलिए नहीं है कि जिस मुख्यमंत्री को चपरासी से इधर उधर करने का कोई अधिकार नहीं, वो देश की चर्चा बना हुआ है। वो वजह यह है क्योंकि आने वाले वक्त में मोदी जी का मुकाबला करेगा कौन। बहुत सारे खतरों को दरकिनार करते हुए मोदी जी अंदरूनी भी और बाहरी भी लगातार अपनी पारी को खेल रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक ऐसा ज़बरदस्त तरीके का हथियार है, धार्मिक सांप्रदायिकता। ये वाला, जब मुस्लिम की और हिंदू की बात आती है दोस्तों, तो तमाम वोटर्स के दिमाग से बजट तो छोड़ो, तमाम इंपॉर्टेंट मुद्दे भी निकल जाते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी महाकुंभ में जो घटना हुई है कितनी दुखद है। अगर इसके अंदर विशेष समुदाय के लोगों को ना भगाने की बात होती तो इल्ज़ाम इन पर लगते, अब भी भुना लेते। ये इनके पास तो हर तरह से भुनाने के मौके हैं। महाकुंभ सफल हो जाए तब भुना लेंगे। और महाकुंभ के अंदर अगर मिसाल के तौर पे मुस्लिम समाज के लोग अपने ठेली रेड़ी लगा रहे होते और उनकी वजह से कुछ हो जाता, तो आप यकीन मानिए देश के अंदर ये बात होती कि कोरोना स्प्रेडर तो बताया था आम आदमी पार्टी नहीं और बाकी अंधभक्तों ने, यहाँ महाकुंभ को भी वो लूट कर ले जाते। तो इनके पास एक ऐसा ज़बरदस्त तरीके का एक वो कौन सा बताते हैं ब्रह्मास्त्र है कि वो हर जगह काम करता है। और भारत के लोगों की टेंडेंसी आपको क्या मैं बताऊं, किसी पेड़ के नीचे कोई जाकर बैठ जाए साधु और वो कहने लगे साहब मैं ये करता हूं, तो लाइन लग जाएगी। पीएचडी और जो है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उसकी लाइन में लग जाएंगे। मैं देख रहा था पिछले दिनों हमारे शहर के एक सर्जन है, उनको पीलिया हो गया। वो पीलिया झड़वाने गए थे किसी साधु के पास। जिस देश के अंदर इस प्रकार का पढ़ा लिखा तबका हो कि मिनट में ही वो अजीबोगरीब जाहिल बन जाए, कोई भी बात में आ जाए, तो फिर क्या अंदाज़ा कर सकते हैं। 2-4% की बात छोड़ दीजिए, वो तो अलग हैं ही, शुरू से अलग होते हैं। जहाँ का पढ़ा लिखा तबका भी अनपढ़ लोगों से बड़ा जाहिल हो, उन्हें तो कोई भी भीड़ों की तरह हाँक देगा। जिसके पास सोशल मीडिया ताकत विभाग होंगे वो कर देगा काम को। राहुल गांधी और कांग्रेस की बात ये ज़रा देर से समझ में आती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।